लाख कोशिश की तुमने हमें हराने की, हमारे एक शेर ने बता दी तुम्हें औकात तुम्हारी काली करतूतों की। बात एक ऐसे जासूस की जिसने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम किया और भारत के लिए लिख दिए सफलता के कई इतिहास। नाम था रविंद्र कौशिक। 1973 में कौशिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जुड़े। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। उनके सभी इंडियन रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए। पाकिस्तान में नबी अहमद साकिर के नाम से रहते थे। वहाँ की सेना में अफसर तक बनने में सफल रहे। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक के जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोर अवस्था में कदम ही रखा था। जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र से ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्री गंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहाँ की SD बिहानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में जाना भी एक संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारियों की नज़र पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इसी तरह कौशिक की जासूसी दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ी। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। 23 साल की उम्र में वो रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वो पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सकें। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते थे, समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जल्द ही पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और आबू धाबी भेजा गया। 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई, नबी अहमद साकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद। यहाँ तक कि खतना भी करवा गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा LLB की पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान खासकर सेना के भीतर की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी के एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह न जान पाई कि उसका हमसफ़र नबी अहमद साकिर नहीं रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस एक भारतीय नागरिक है। पाकिस्तान सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भारत भेजी जो भारत के बहुत काम आई। वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने के और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में झुलस रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का कुचक्र रच रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। कौशिक असल पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी की, वहाँ की सेना में भर्ती हुए,
अंदर की एक से एक बढ़कर खुफिया जानकारी भारत के लिए भेजी, लेकिन किसी को भी उन पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए भेजा था। मसीह पाकिस्तान की खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वह टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद साकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए कहें। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्होंने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि लालच दिया गया अगर वह भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी दे देते तो उन्हें आज़ाद भी कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तानी जेल से रिहाई के लिए परिवार ने 1987 से लेकर कौशिक की मौत तक कई बार सरकार को गुहार लगाई, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता था कि पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया गया है। मौत के बाद भी परिवार ने उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए सरकारों को लिखा। परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कभी भी कौशिक को जेल से छुड़ाने की कोशिश ही नहीं की, मानवीय आधार पर भी नहीं। ऐसे ही एक खत में उनकी मां अमला देवी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि जब वो मर रहे थे तो उन्हें दवाइयां भी नहीं पहुंचाई गई, जबकि उनकी भेजी सूचनाओं ने अपने देश के लिए कम से कम 20,000 सैनिकों की जान बचाई होगी। उनके परिवार को सरकार से हर महीने महज 500 रुपये की मदद मिलती थी, जो बाद में 2000 रुपये हो गई। 2006 में कौशिक की मां अमला देवी के मौत के बाद वो मदद भी बंद कर दी गई। सरकार से मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की सूची अधूरी होगी। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग कर देने वाला है। रविंद्र कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किस आला तरीन दर्जे के जासूस थे। 2 दशक पहले आई मलय कृष्णधर की किताब मिशन टू पाकिस्तान एंड इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान इसी ब्लैक टाइगर पर आधारित है। और दोस्तों, इसी ब्लैक टाइगर की आज जन्मतिथि है 11 अप्रैल 1952। लाइक शेयर के लिए तो बहुत सारे वीडियो आएंगे, ये वीडियो रविंद्र कौशिक को श्रद्धांजलि देने के लिए।